वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 108 और आज के इस वीडियो में हम पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। हो सकता है आपका सवाल भी लॉटरी में शामिल हो गया हो और आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। और यदि आपने कोई सवाल नहीं भी भेजा है तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो लोगों ने सवाल पूछे हैं उनमें से कुछ सवालों के जवाब आप भी ढूंढ रहे हों। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है अली सैयद जी का। ये लिखते हैं, ज्ञानी सर, मैंने कापर निकल के 1, 2, 5 रुपए वाले कॉइन डबल रेट में और कमोमोरेटिव कॉइन 1 रुपीज के ऑलमोस्ट 30 रुपीज और 2 रुपीज के 40 रुपीज और 5 रुपीज के 50 रुपीज से परचेस किया है। क्या मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है? अगर हाँ तो कब तक? प्लीज रिप्लाई। अली सैयद जी और बाकी सभी भी जो स्मारक सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं या फिर कापर और निकल के कॉइन का कलेक्शन कर रहे हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग स्मारक सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं जो कि मार्केट में से आप परचेस करते हैं किसी दुकानदार से या किसी दूसरे व्यक्ति से, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला या जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनसे, तो आपने लिखा है कि 1 रुपए वाले 30 रुपए में और 2 रुपए वाले 40 रुपए में। नहीं, ये बहुत महंगा सौदा किया है आपने, क्योंकि 1 रुपए के ज्यादातर कॉइन जो हैं वो लगभग 10 रुपए में और 2 रुपए वाले भी 10 रुपए में अवेलेबल हैं फाइन कंडीशन में। यूएनसी हो तो बात एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि कापर और निकल के यूएनसी कॉइन का रेट दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी इसकी रफ्तार यूं ही बरकरार रहेगी। तो यूएनसी कॉइन तो आप खरीद सकते हैं इस रेट में, लेकिन फाइन कंडीशन के कॉइन यदि आपने खरीदे हैं तो यह एक महंगा सौदा किया है आपने। तो आइंदा कृपया इतने महंगे में कॉइन नहीं लें, क्योंकि इतने महंगे में यदि आप कॉइन लेंगे तो बहुत जल्द आपको इसका रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जिस रेट में आपने लिए हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और रही बात डेफिनेटिव कॉइन की, तो डेफिनेटिव कॉइन आपको ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे या 1 रुपए ऊपर में लेना चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कापर और निकल वाले डेफिनेटिव कॉइन की, ठीक है। हाँ, कुछ सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, स्केर्स होते हैं, जो महंगे होते हैं, वो अपवाद हैं, उन्हें आप महंगे दामों पर खरीद सकते हैं। या फिर आप जिनसे महंगे दामों पर खरीद रहे हैं उस लाट में यदि आपको कोई रेयर या स्केर्स कॉइन मिलता है जिसकी कीमत हजारों रुपए है, तो आपका सौदा जो है बहुत अच्छा है और आप इससे बहुत जल्द अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि कौन कौन से ऐसे स्केर्स कॉइन हैं या रेयर कॉइन हैं जिनके बारे में आपको जानना है, तो द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देख लें, क्योंकि हमने पुराने वीडियो में लगभग सभी रेयर और स्केर्स कॉइन के बारे में बता दिया है और हमारे नए वीडियो में भी हम समय समय पर बताते रहते हैं कि ऐसे कौन से कॉइन हैं जो पहले कॉमन थे, फिर स्केर्स हुए और अब रेयर हो गए। अगली बार जब भी आप कमोमोरेटिव कॉइन खरीदते हैं तो थोड़ा सा रेट का ध्यान रखें, इतने महंगे में ना खरीदें। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है महाराष्ट्र से
सुनील सूर्यवंशी जी का। ये लिखते हैं, हाय सर, जेड इंसेट का कोई नोट नहीं होता ऐसा सुना है, लेकिन मुझे इंसेट जेड प्रीफिक्स 7CP गवर्नर शक्तिकांत दास 2024 ₹500 का नोट मिला है। क्या ये नोट फेक हो सकता है? सुनील सूर्यवंशी जी, जैसा कि आपने लिखा है 2024 में जेड इंसेट का नोट है आपके पास, तो मैंने भी अभी तक जेड इंसेट के नोट के बारे में नहीं सुना है, और हमारी जानकारी के अनुसार एक्स वाई या जेड इंसेट में नोट प्रिंट नहीं होते हैं। वो फेक हो सकता है या फिर आपको देखने में गलती हो सकती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा कम से कम 4-6 महीने बाद, क्योंकि तब तक प्रेस के अंदर से जो जानकारी होती है वो बाहर आती है, और जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने हम पेश करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं उस नोट को फिजिकल देख नहीं लेता तब तक मैं ये बताने में सक्षम नहीं हूं कि वो नोट आपके पास जो है वो नकली है या फिर एक्चुअल में जेड प्रीफिक्स में नोट प्रिंट हो चुका है। तो इंतजार कीजिए, वक्त सब कुछ बता देता है, तो हमें भी थोड़ा वक्त दीजिए, हम भी पता करेंगे। और कभी हमारे हाथ में वो नोट आया या आपकी और मेरी मुलाकात हुई तो उस दिन मैं देख के बता दूंगा कि ये नोट असली है या नकली है। फिलहाल आप उसे अच्छे से संभाल कर रखिए, हो सकता है वो बहुत ही कीमती नोट साबित हो। 2019 में हमने नोट के जो इंसेट होते हैं उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था, और उसमें आपको हर एक इंसेट के बारे में जानकारी दी गई थी कि टोटल कितने इंसेट होते हैं और कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस से कौन कौन से इंसेट में नोट जारी किए जाते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किसी भी नोट पर जो इंसेट होता है, हाँ, आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि इंसेट क्या होता है। तो यदि हम बात करें 100 रुपए के नोट की, तो 100 रुपए के नोट में टोटल 10 नंबर होते हैं। पहले के जो 3 नंबर होते हैं उसमें पहला अक्षर होता है नंबर वाला, मतलब न्यूमेरिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 इस तरीके से। और उसके बाद वाले जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट, ए बी ए सी, इस तरीके से ये बढ़ते क्रम में छापे जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पर जो नोट आ रहा है इसका नंबर है 7GA, और इसके बाद थोड़ी स्पेस है, उसके बाद जो नंबर है 511602। तो जो स्पेस है और जो ए लिखा है उसके पीछे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको अल्फाबेट बी नजर आएगा। तो ये जो बी है, ये बी इस नोट का इंसेट है, और बी इंसेट एक्चुअल में होता है मैसूर का। मैसूर के टोटल 5 इंसेट होते हैं, प्लेन इंसेट, ए बी सी और डी इंसेट। तो यदि किसी भी नोट पे आप देखते हैं इंसेट नहीं है, जैसे ये नोट है आपके सामने 50 रुपए का, इसमें 5RN उसके बाद स्पेस है और 518676, इसमें आपको कोई इंसेट नजर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों नोट छापे गए हैं मैसूर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा। और यदि हम बात करें 20 रुपए के नोट की, तो 20 रुपए के नोट में भी 10 नंबर होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग वाले जो 2 नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं, नंबर वाले होते हैं, 00 से लेके 99 तक। तो ये है आपके सामने जो एक नोट आ रहा है, ये नोट है 85L, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस है और उसके बाद नंबर है 904053, और स्पेस और 9 के पीछे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको अल्फाबेट नजर आएगा R। तो ये जो R है ये इंसेट होता है। आजकल हर नोट में लगभग इसी जगह पर इंसेट लिखे जाते हैं। ये बात और है कि पुराने नोटों में इंसेट कहीं और लिखे जाते थे, वो एक अलग कहानी है, वो मैं बताऊंगा आपको किसी अगले वीडियो में। तो इंसेट जेड किसी भी मिंट को, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को अलॉट नहीं किया गया है हमारी जानकारी के अनुसार, लेकिन यदि अब छप गए हैं तो वो देखने के बाद ही बता पाएंगे। जब तक हम बताएं उसके पहले आप इस वीडियो का आनंद उठाइए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। यदि आपने इस वीडियो को पहले देख लिया है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी जानकारी में इजाफा होगा। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा इस वीडियो का अगला सवाल निकल कर आया है,
RV भंबानी जी का। ये लिखते हैं, हेलो सर, मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मैं आपके साथ भोजन पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप भावनगर कब आएंगे? RV भंबानिया जी, जैसा कि आपने पूछा है भावनगर में हम भोजन पर चर्चा करने कब आएंगे, तो आप सभी लोग यदि वीडियो देखते हैं तो आपको हमने बता दिया है कि आजकल हम देश के ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजन पर, चाय पर या डिनर पर चर्चा करने के लिए जाते हैं। और सीधा सा फंडा है कि आप यदि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉल बुक करते हैं और कॉल बुक करने के बाद जब मैं आपको फोन लगाता हूं और हमारी बातें होती है, सूचनाओं का और ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और उसके बाद आप जाहिर करते हैं अपनी इच्छा कि आपको मेरे साथ भोजन पर, चाय पर या फिर डिनर पर चर्चा करनी है, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं और वो जगह डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर किस तारीख को हम आने वाले हैं, और फिर आप हमारे साथ भोजन पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी आने वाले दिनों में मैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे, इंदौर, हांगकांग, बेंगलोर और जयपुर में चाय पर चर्चा करने के लिए आने वाला हूं। और पिछले दिनों हम अहमदाबाद में 2 बार, दिल्ली में, बॉम्बे में और जयपुर में चाय पर और भोजन पर चर्चा करके जा चुके हैं। तो ऐसे ही हम भावनगर में भी आ सकते हैं, लेकिन आप एक बार कॉल बुक कर लें और उसके बाद हम बात कर लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भावनगर में मैं कब आ रहा हूँ। और भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भावनगर के हैं और मेरे साथ चाय पर या भोजन पर चर्चा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हैशटैग चाय पर चर्चा लिखकर भेजें, तो हम कोशिश करेंगे आपके शहर में आकर आपके साथ चाय पर या भोजन पर चर्चा करने की। धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है वत्सव भारत जी का। ये लिखते हैं, सर जी, आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? सर, मेरे पास घोड़े वाले 1953, 1954 और 1955 के कॉइन हैं। सो सर, प्लीज आंसर मी। वत्सव भारत जी, आपको मेरे से मिलना है तो कैसे मिल सकते हैं, इसका जवाब तो मैंने दे दिया। यदि आपके पास 53, 54 और 55 के हैदराबाद मिंट वाले 1 पाइस के कॉइन हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूं समझिए आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि ये सिक्के हजारों रुपए के होते हैं और यदि आपके पास ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो इनके आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। क्योंकि 1953 1 पाइस हैदराबाद मिंट बहुत ही रेयर सिक्का है और इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 25,000 रुपए से भी ज्यादा मिलती है। और आपके पास 53, 54 और 55 तीनों हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि 1953, 54 या 55 के जो 1 पाइस के घोड़ा छाप सिक्के छपते थे, उसमें हैदराबाद मिंट का निशान अलग होता था। मतलब उसमें मिंट मार्क स्टार नहीं होता था, स्टार की बजाय स्प्लिट डायमंड होता था, कटा हुआ हीरा। और कुछ लोग 1 पाइस कॉइन में जो स्टार देखते हैं ऊपर की तरफ होता है, वो एक्चुअल में उस सिक्के की डिजाइन का हिस्सा है, वो मिंट मार्क नहीं है। मिंट मार्क छोटी साइज में होता है और सन के नीचे होता है। ठीक है, तो आप देखें, यदि आपके पास हैदराबाद मिंट के कॉइन है तो आप मेरे से मिल सकते हैं और अपने कीमती सिक्के मुझे मार्केट रेट पर बेच सकते हैं। जितने होंगे सारे खरीद लूंगा। थैंक यू। और लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है रविंद्र पावस्कर जी का, मुंबई से। ये लिखते हैं, नमस्कार ज्ञानी सर जी, मैं रविंद्र पावस्कर हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। सर जी, मेरे पास नोएडा मिंट के 1991 के 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, उनकी क्या कीमत होगी? रविंद्र पावस्कर जी, नोएडा मिंट के 1991 के 1 रुपए के सिक्के की कीमत 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। कभी कभी क्या होता है, नोएडा मिंट के कुछ ज्यादा सिक्के एक साथ मार्केट में आ जाते हैं तो उनकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है, पर इतनी भी कम नहीं होती है
कि आपको सुन के धक्का लगे, 50,000, 60,000 या 70,000 रुपए तक यूएनसी कॉइन की कीमत होती है जब मार्केट में ज्यादा माल होता है। लेकिन जब डिमांड ज्यादा होती है तो 1991 नोएडा मिंट के यूएनसी कंडीशन के एक सिक्के की कीमत 80-90,000 या 1 लाख रुपए तक भी मिलती है। तो बहुत बधाई हो आपको, 4 कॉइन है आपके पास, तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जब आप चाहें मिलने आ सकते हैं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल लॉटरी द्वारा निकल कर आया है अकरम पाशा जी का, कर्नाटका से। ये लिखते हैं, मेरे पास एक 2 रुपए का कॉइन है, हैप्पी फैमिली स्मॉल फैमिली, जिसमें कोई भी मिंट मार्क ही नहीं है। आज इस कॉइन की वैल्यू है या नहीं? प्लीज बोलो। मैं कर्नाटका से हूं, मेरा नाम अकरम पाशा है। अकरम पाशा जी, हैप्पी फैमिली स्मॉल फैमिली कॉपर निकल का यह कॉइन 1993 में 6 ग्राम वजन में 26 mm साइज में 11 साइडेड बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए थे। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए यह दोनों ही सिक्के आज की तारीख में स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और यदि आपके पास यह सिक्के हैं बॉम्बे मिंट के, तो आपको एक सिक्के के 15 रुपए से 250 रुपए तक मिल सकते हैं। और यदि आपके पास यह सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के, तो एक सिक्के के 25 रुपए से 500 रुपए तक मिल सकते हैं। जी हाँ, हैदराबाद मिंट का यह सिक्का थोड़ा ज्यादा स्केर्स है, बॉम्बे मिंट का फिर भी मिल जाता है, लेकिन हैदराबाद का थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए यूएनसी कंडीशन में हैदराबाद मिंट के एक सिक्के की कीमत हो गई है 500 रुपए। रहा सवाल, आपने लिखा है विदाउट मिंट मार्क। तो हमारी जानकारी के अनुसार विदाउट मिंट मार्क होता है कलकत्ता का, और कलकत्ता मिंट ने यह सिक्के नहीं ढाले थे। इसलिए आपके पास जो सिक्का है उसका मिंट मार्क आप ध्यान से देखिए, मैग्नीफायर लगा के देखिए या फिर माइक्रोस्कोप लगा कर देखिए। हो सकता है उसका मिंट मार्क घिस गया हो, या फिर हो सकता है आपकी लॉटरी लग गई हो, सच में आपके पास कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया सिक्का हो, या फिर ऐसा सिक्का हो जिसपे मिंट मार्क बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, क्लियरली नहीं दिख रहा हो, और वो विदाउट मिंट मार्क वाला कॉइन हो, तो उसके आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपके पास बहुत अच्छे कॉइन्स हैं या नोट हैं और आप उन्हें हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द करेंसीपीडिया भारत में डीलर हैं एनजीसी, पीएमजी और पीसीजीएस के। तो यदि आप अपने नोटों और सिक्कों की ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप अपने नोट या सिक्के हमें दे सकते हैं ग्रेडिंग के लिए। हम आपके सिक्के या नोट सबसे कम समय में और सबसे कम दाम पर ग्रेडिंग करवा कर देंगे यूएस की कंपनी एनजीसी और पीएमजी से, या फिर आप चाहें तो अपने सिक्के और नोट पीसीजीएस के लिए भी ग्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। ग्रेडिंग करने से होगा क्या? ग्रेडिंग करने से सबसे पहले तो आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन आपका जो नोट और सिक्का है वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। वो किसी भी तरीके से खराब नहीं होगा। यदि वो गलती से हाथ में से छूट भी जाता है तो वो एक सील्ड में रहता है, कवर में रहता है, बहुत ही मजबूत कवर में रहता है, तो आपके सिक्के का बाल भी बांका नहीं होगा, उसमें कोई डेंट नहीं आएगा। और यदि आप अपने सिक्कों को बेचना चाहते हैं या फिर उनकी ऑप्शन कराना चाहते हैं, तो बाहर के देशों में ज्यादातर उन्हीं सिक्कों की ऑप्शन होती है जो सिक्के ग्रेड किए हुए होते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में आपको अपने सिक्के की कीमत भारत से ज्यादा मिल सकती है। तो आप अपने सिक्के ग्रेड करवा कर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं, 100 साल से पुराना सिक्का आप ऑफिशियल रूप से भारत के बाहर नहीं ले जा सकते, ये गैर कानूनी होता है। तो अपने सिक्कों को प्रिजर्व करवाएं एनजीसी, पीएमजी और पीसीजीएस की ग्रेडिंग कंपनी से। हम आपको आपके नोट और सिक्के ग्रेड करवा कर देंगे। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एक कॉल बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। आपके नोट और सिक्के हम तक कैसे पहुंचाना है वो हम आपको क्लियरली बताएंगे। या फिर अगर आपके पास ज्यादा तादाद में नोट और सिक्के हैं और पॉसिबल हुआ तो हम आपके यहाँ वो नोट और सिक्के लेने आएंगे और ग्रेडिंग करवा कर वापस आपको देने भी आएंगे। धन्यवाद।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।